हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन थर्ड में हमें क्या दे रखा है। द रेडियस ऑफ अ सर्किल, जो रेडियस है किसके सर्किल की, इस इंक्रीजेज, वो इंक्रीज होती जा रही है यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती जा रही है एट द रेट, किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ ये देखो कि क्या है, वो रेट में दी हुई है, मतलब किसके रेस्पेक्ट में जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, सेकंड है। सेकंड मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में जो सर्किल की रेडियस है वो इंक्रीज़ होती जा रही है यूनिफॉर्मली। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज़ इंक्रीजेज। तो जो एरिया है वो इंक्रीज़ कितना हुआ होगा, एरिया है ना, जब रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है एरिया ऑफ सर्किल इंक्रीजिंग, तो कितना जो एरिया है सर्किल का इंक्रीज़ हुआ है, हमें वो चेक करना है। तो चलिए हम देखते हैं, है ना, ये तो है हमारे पास, तो इसे हमें देखना है। तो फर्स्टली हमें क्या गिवन है, हमें ये दे रखा है, गिवन लिख लेते हैं हम, है ना, क्या गिवन है, हमें लेट करना पड़ेगा। लेट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो उसकी रेडियस है, लेट द रेडियस ऑफ सर्किल आर, लेट द रेडियस ऑफ सर्किल आर सेंटीमीटर, क्या है, आर सेंटीमीटर। ठीक है, तो गिवन क्या है, ये गिवन है हमें, रेडियस जो रेट है चेंज हो रही है, क्या गिवन है, डी आर अपॉन डी टी, सेकेंड के रेस्पेक्ट में, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से हो रही है। ठीक है ना, उसके बाद हमें इस पर चेक करना है कि जब 10 सेंटीमीटर हो तो आर 10 सेंटीमीटर ये हमें दे रखा है। ठीक है ना, तो चेक करो, पहले हमें सर्किल का एरिया पता होना चाहिए, तो एरिया लिखते हैं, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि हमें क्या है, एरिया है, एरिया का हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना, किसका रेस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में। आप कहोगे कि हमें कैसे पता चला कि टाइम के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो भी वैल्यू हमें गिवन है वो किसके रेस्पेक्ट में दी हुई है वो हमें चेक करना है। अगर यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में दी हुई है तो जो हमें यहाँ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो टाइम के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अगर मान लो कि यहाँ यहाँ वॉल्यूम होता और वो कह देता कि रेडियस के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ आर है, तो एरिया को भी किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता, रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता। समझ में आई बात। तो हमारे पास एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो ए का करेंगे, इसका करेंगे तो क्या आएगा, डी ए अपॉन डी टी, और पाई एज इट इज़, इसके पावर आगे आ जाएगी, और आर, और एक पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट, तो 1 आ गया। अब आर का करेंगे तो क्या आएगा, डी आर अपॉन डी टी। ठीक है ना, डी आर अपॉन डी टी। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, आर हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर, और जो डी आर अपॉन डी टी है वो हमारे पास क्या है 3 है, सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पाई, और ये 3 2 6, और ये 10, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया है 60 पाई आ गया। अब यहाँ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट में बहुत कंफ्यूजन होता है। ये देखो एरिया है, एरिया हम किस में लेते हैं, स्क्वायर में लेते हैं, क्या चला है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा पर, नीचे क्या है टाइम क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में गिवन है सेकंड, तो सेकंड लिखो। ठीक है ना, तो ये हमारे पास इतना जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो रहा है, कब, जब हमारे पास क्या है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात। तो ये हमें इतना हमें सॉल्व किया है, ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।